नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में रामनवमी पर राजनीति, हजारीबाग में धारा 144 लागू, बीजेपी ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप। बता दें कि झारखंड में रामनवमी पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने नारा दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण की रणनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल रामनवमी की शुरुआत हो चुकी है। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी जारी है, लेकिन जिला प्रशासन ने 14, 21 और 28 मार्च को जिले के कुछ इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। साथ ही डीजे बजाने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने उपरोक्त सरकारी आदेशों को राजनीति से प्रेरित बताने वाले हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि हजारीबाग में जिला प्रशासन ने मंगला जुलूस से लेकर 14, 21 और 28 मार्च को कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही जुलूस के दौरान घातक हथियार, आग्नेयास्त्र तथा लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। झारखंड सरकार बनाएगी ग्राउंड वाटर बोर्ड, भूमिगत जल की होगी पहचान। बता दें कि राज्य सरकार अपने स्तर से राज्य में ग्राउंड वाटर बनाने की तैयारी में है। इससे नीचे जाती जल स्तर की समस्या की पहचान और इसके लिए निराकरण में मदद मिलेगी। विधानसभा के जारी बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने जल संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को ऊपर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में भूगर्भ जल नीचे चला गया है। रांची, धनबाद और रामगढ़ जिले में स्थिति चिंताजनक है। कई जिलों में अलर्ट की स्थिति है। ऐसे में पानी निकाले जाने पर और गंभीर संकट बन सकता है। सरकार की इसके लिए क्या तैयारी है, इस पर जल संसाधन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्य का अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने की तैयारी है। ऐसा होने के बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे। बोर्ड गठन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बोर्ड के एक्टिव होने से लाभ मिलेगा। अभी 14 राज्यों में ही राज्य का भूजल बोर्ड काम कर रहा है। कोर्ट में चपरासी बनने की कतार में पीजी और ग्रेजुएट बेरोजगार, 36 पदों के लिए मिले 20,000 आवेदन। बता दें कि धनबाद सिविल कोर्ट में चपरासी के 36 पदों पर बहाली के लिए करीब 20,000 आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों की नंबरिंग कर उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। सरकार की ओर से इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, पर आवेदकों में अधिकांश ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी इस कतार में खड़े हैं। सिविल कोर्ट में वर्ष 2019 में हुई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के 27 पदों की बहाली में भी लगभग 20,000 आवेदन आए थे। इनमें से 21 कन्फर्म तथा 6 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली होने वाले पदों पर वेतनमान अस्थायी पदों के वेतनमान से कम रखा गया था। बहाल किए गए उम्मीदवार को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। जांच के बाद कुल 9,000 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आज भी झारखंड में बारिश होगी, आंधी के साथ वज्रपात की आशंका। कब खिलेगी धूप? बता दें कि झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश के असर हैं। तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताते हुए 22 मार्च से मौसम में सुधार आने की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। दुमका के मसानजोर में 84 मिलीमीटर और हजारीबाग में 75.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों से बारिश होने के कारण तापमान में कमी आई है। रांची में 6 दिनों में पारा 9 डिग्री गिर चुका है। राज्य के अन्य शहरों के तापमान में भी 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से लेकर नागालैंड तक निम्न दबाव का क्षेत्र अब भी बना हुआ है। इसमें कुछ बदलाव आने के साथ यह कमजोर हुआ है। अब यह यूपी और बिहार से होकर गुजर रहा है। बावजूद इसके राजधानी समेत राज्य के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूल मॉडल के रूप में किए जाएंगे विकसित, सीबीएसई के तर्ज पर होगी पढ़ाई, हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की जा रही है, जहां सीबीएसई के तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। आगे चलकर इसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के उच्च स्तरीय सम्मेलन में कही। वह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि सरकार व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है, संसाधन दे सकती है, पर उनका सही इस्तेमाल करने में समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य सिर्फ अपने स्कूल में बच्चों तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे गांव, मोहल्ले और टोले के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने का काम करे। तभी हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में 4,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई की व्यवस्था होगी। झारखंड बजट सत्र, सीपी सिंह पर भड़के स्पीकर, बोले विधायक कंफ्यूज हैं, उनको व्यवस्था को नीचे दिखाना है। बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सदन में विधायक सीपी सिंह से नाराज हो गए। दरअसल भाजपा विधायक मनीष जायसवाल सदन में सवाल रख रहे थे। इसी दौरान सीपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे। स्पीकर ने कहा, आप हर चीज पर खड़ा होना चाहते हैं, जिद करते हैं, हर चीज में इंटरफेयर कर देते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
इस पर सीपी सिंह ने कहा कि महोदय, हम सदन में बैठे हैं, हमको भी जानने को हक है। मंत्री जी हर सवाल का जवाब में सूची लेकर नहीं आए हैं, दिखा लेंगे जैसी बातें करते हैं। इस पर आलमगीर आलम की ओर से विधायक मनीष जायसवाल के सवाल का जवाब दिया गया। तब स्पीकर ने कहा माननीय सदस्य कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको पूरी व्यवस्था को नीचे दिखाना है। गौरतलब है कि सदन में सीपी सिंह और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के बीच जमकर बहस हुई। स्पीकर ने सीपी सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके पास अनुभव है, लेकिन आप बार बार खड़े हो जाते हैं। यदि आप ही बोलेंगे तो बाकी लोगों को मदद कैसे मिलेगा? बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। झारखंड बजट सत्र, फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर मिलेगी प्रोन्नति, नियमावली में संशोधन की उठी मांग। बता दें कि झारखंड में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला सामने आया। विधायक अमित कुमार यादव ने यह मामला उठाया और मांग की है कि वैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, वेतन और भत्ता भी मिल रहा है, उन्हें आधिकारिक रूप से तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। उन्हें तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में प्रोन्नति मिलनी चाहिए। सरकार ने भी माना कि प्रतियोगिता के आधार पर 15% प्रोन्नति पर काम नहीं हो पाया है। सरकार किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं ले पाई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि समस्या गंभीर है और सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा कराने पर फैसला लेगी। मामले में माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता के आधार पर प्रोन्नति नहीं हो पाई है, लेकिन वरीयता के आधार पर भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी अविभाजित बिहार की नियमावली चलती आ रही है। इप्टा का राष्ट्रीय सम्मेलन, बारिश के फुहारों के बीच यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर ने दर्शकों को झुमाया। बता दें कि इप्टा के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत मौसम खराब हो जाने के कारण टाउन हॉल में की गई, लेकिन बारिश रुकने के बाद फिर से शिवाजी मैदान में नेहा सिंह राठौर ने अपने गीतों से श्रोताओं को झुमाया। बीच बीच में बारिश के फुहारों के बीच नेहा के गीतों से दर्शक झूम उठे। मौसम खराब जाने के कारण कई टीमें सांस्कृतिक प्रस्तुत नहीं दे सकी। अंत में मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखित कामयाबी गीत हम होंगे कामयाब के 3 दिवसीय नीलांबर पीतांबर लोक महोत्सव का समापन किया गया। संपूर्ण सांस्कृतिक महोत्सव का संचालन शैलेंद्र कुमार कर रहे थे। नेहा सिंह राठौर ने बेरोजगारी बनी साहब, रोजगार मांगिला और यूपी में काबा के साथ साथ कई गीत प्रस्तुत करते हुए खेती किसानी तथा नारेबाजी के सवालों को अपने गीतों में उठाया। मौसम की बेरुखी पर भी नेहा ने गीत गाया। इस दौरान नाल पर भूपेश तथा खंजरी पर संगीत दुबे साथ दे रहे थे। मंत्री ने गिना हेल्थ विभाग की उपलब्धियां तो बीजेपी बोली रेफर टू रिम्स हो गया है सिस्टम। बता दें कि झारखंड विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद सोमवार को लगभग 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद स्वास्थ्य विभाग का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7,040 करोड़ रुपए की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई। विपक्षी का कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। दूसरे को उपदेश देना आसान है, लेकिन जब मिला था तो लोगों ने काम नहीं किया। राजधर्म की बात करने से लेकर गोपी चंद जासूस भी काम कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और आगे भी करेगी। अनुदान मांग पारित होने से पहले विपक्षी दल भाजपा के सदस्य ने सदन में बहिर्गमन किया। विधायक समीरलाल ने कहा कि झारखंड रेफर टू रिम्स होकर रह गया है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में टीएमएच और एमजीएम है, जिससे वहाँ के मरीज तो नहीं आते, लेकिन पूरे राज्य के मरीज को रेफर टू रिम्स किया जाता है। रिम्स शोध का केंद्र है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन उसे भी बीमार करके रख दिया गया है। सरजू राय के आरोप साबित हुए तो मंत्री पद से दूंगा इस्तीफा, सदन में भड़के बन्ना गुप्ता। बता दें कि झारखंड विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद सदन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरजू राय आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरजू राय प्रोत्साहन राशि लेने का जो आरोप लगा रहे हैं, यदि वह साबित हुआ तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं विधायक सरजू राय ने कहा कि झारखंड विधानसभा से 4 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अब तक मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरजू राय एकमात्र हरिश्चंद्र हैं, वे डरा कर राजनीति कर सकते हैं। हर आदमी उनसे डरने वाला नहीं है। कभी वे सरकार की चटुकरता करते हैं तो कभी खिलाफत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरजू राय ने प्रोत्साहन राशि से जुड़ी कॉपी कहां से निकाल ली। कभी कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने पैसा ले लिया, कभी कहते हैं ट्रेजरी बंद था इसलिए नहीं निकाल पाए। अपने बातों पर कायम नहीं रहते हैं, इस वजह से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। झारखंड में मिले हांगकांग फ्लू के 3 मरीज, कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 तक पहुंची। बता दें कि झारखंड में हांगकांग फ्लू यानी H3N2 और कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को हांगकांग फ्लू के 3 और मरीज मिले, तीनों जमशेदपुर के हैं। उधर सोमवार को कोरोना के भी 5 संक्रमित मिले, इनमें 4 जमशेदपुर के हैं। देवघर में भी 1 संक्रमित मिला है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। करीब 110 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10 पार पहुंची है। बता दें कि जमशेदपुर से मिली जानकारी के अनुसार हांगकांग फ्लू के नए संक्रमितों में 1 बुजुर्ग और 7-8 साल के 2 बच्चे शामिल है। तीनों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुहर माझी का कहना है कि मरीजों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि 18 मार्च को जमशेदपुर में ही 1 वृद्धा और 1 बच्चा हांगकांग फ्लू से संक्रमित मिले थे। इसी बीच हांगकांग फ्लू व कोरोना को देखकर सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों एवं जांच घर के नोडल अफसरों को इन्फ्लुएंजा 1 की जांच अद्यतन रिपोर्ट रोज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
पलामू में उग्रवादियों का तांडव, देर रात धावा बोला, फूंक डाली कई गाड़ियां। बता दें कि झारखंड में युद्धस्तर पर जारी नक्सली विरोधी अभियान के दौरान नक्सल वारदातों का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिले पलामू का है। पलामू जिले में सोमवार देर रात टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर तांडव किया। उग्रवादियों ने पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडा घाटी में कई वाहनों में आग लगा दी। ईटा भट्टा में आग लगाई गई। घटना की सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह पुलिस पहुंची। घटना की छानबीन जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक टीपीसी उग्रवादियों का एक दस्ता सोमवार रात नावा बाजार थाना क्षेत्र के कांडा घाटी पहुंचा। वहां एसकेएम नाम से ईटा भट्टा संचालित है। नक्सलियों ने ईटा भट्टा पर धावा बोला और वहां मौजूद वाहनों में आग लगा दी। वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि ईटा भट्टा में कुल 5 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से 3 पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। झारखंड बजट सत्र, विधानसभा में उठी बीएड कॉलेजों में समान वेतन की मांग। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए राज्य में संचालित बीएड कॉलेजों में समान वेतन की मांग उठी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वरिष्ठ विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीएड कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों के वेतन में एकरूपता का मामला उठाया। स्टीफन मरांडी ने कहा कि अलग अलग कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों के अलग अलग वेतनमान अथवा मानदेय दिए जा रहा है, जबकि योग्यता समान है। स्टीफन मरांडी ने कहा कि ऐसा किया जाना न्याय संगत नहीं है। स्टीफन मरांडी ने साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बीएड कॉलेजों में भी शिक्षकों के मानदेय की विसंगति का मामला उठाया। जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानाध्यापकों को उनकी योग्यता के मुताबिक ही वेतन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फिर यदि कहीं विसंगति हो तो सरकार देखेगी। इधर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भी कहा कि प्रधानाध्यापकों को मिलने वाले वेतनमान में काफी विसंगति है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।